कनक, इतने वर्षों बाद तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। हमें तुम्हारा इंतजार था कनक। आओ आओ। गुरुदेव, आपकी सारी कोशिशें व्यर्थ है। कनक वही करती है जो हम कहते हैं। कनक इधर आओ, हमें आजाद करो। नहीं नहीं कनक, ये धोखेबाज है। इसने हमें धोखा दिया है। इसकी बात बिल्कुल मत सुनना कनक। रुक जाओ कनक, रुक जाओ। कनक, उस शक्ति का इस्तेमाल करो जो तुमने ज्ञान शक्ति लेकर हासिल की थी। उठाओ। अब कनक तोड़ दो इस तांत्रिक के जाल को। तांत्रिक, क्यों? गुरुदेव, हमने कहा था ना, हमसे मुकाबला करना ना आसान नहीं है। कहीं हमारी सम्मोहन शक्ति का प्रभाव उस पर से कम तो नहीं हो रहा? कनक, कनक, कनक। रुद्र से बचकर नहीं जा सकती तुम। इतनी आसानी से भैरवनाथ हार मानने वाला नहीं है रुद्रा। तुझे हमारी नौकाशी वापस करनी होगी। हमें आज भी वो दिन याद है। ये तो नागराज का शरीर है। ये रुद्रा के पास कैसे? कनक,
ये नाग हमें दे दो। हम जानते हैं ये नागराज का मृत शरीर है और इसे तांत्रिक बाबा के पास होना चाहिए, और आप तांत्रिक बाबा को धोखा दे रहे हैं। धोखेबाज को धोखा देना गलत नहीं है। आज से तुम वही करोगी जो हम कहेंगे। आज से तुम उस पुतले में रहोगी। लाओ, ये नाग का मृत शरीर हमारे हवाले कर दो। जाओ। हमने आपको कैद तो कर लिया था, लेकिन घर वाले तब भी आपको ढूंढ रहे थे। भाई, आखिर सबकी लाडली थी आप। और हम भी थोड़े से परेशान थे कि करे तो करे क्या। फिर किस्मत ने हमारा साथ दिया। उस दिन जब बेटी, आपका नाम क्या है बेटी? और आप यहाँ इस वीराने में आप क्या कर रही हैं? मैं चंपा हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। अपनी बदकिस्मती से परेशान होकर जान दे रही। ऐसे नहीं कहते। आप हमारे साथ चलिए। आज से आप हमारे साथ रहेंगे, हमारी बेटी बनकर। नाम क्या है तुम्हारा? कनक। जब किस्मत साथ दे तो सारे पासे सीधे पड़ जाते हैं। जाओ। अब आप इसी पुतले में रहेंगी और किसी को शक तक नहीं होगा। अरे आराम से टूटने वाली चीज है, टूटनी नहीं चाहिए। आराम से। कीमती चीज है। ये घर कितना बड़ा है ना दीदी। आपको अच्छा लगा? मैं भी इसी में खुश हूँ। शहर अच्छा है ना? दीदी, हमारे कमरे तो हो गए, तो फिर केशव भैया कौन से कमरे में रहेंगे? उसके लिए कमरे की कोई जरूरत नहीं है, वो दरवाजे पर ही पहरा देगा। मजा आ गया। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा शहर है, बहुत अच्छा लगा यहाँ के। बस यहाँ के लोग थोड़े से गरीब हैं। क्यों केशव, ऐसा
ऐसा क्या हो गया? हमें लगता था कि भूखे नंगे गरीब बस हमारे गांव में होते हैं, पर वो तो यहाँ पे भी हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे परी छोरियां बेचारी बहुत गरीब थी, कपड़े ही नहीं थे पहनने के उनके पास में। क्या? अरे छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे चिंदी जैसे कपड़े पहने हुए थे बेचारी, अपनी लाज ढकने को तरस रही थी। सबसे पहले ना मैं शहर की छोरियों को 6 गज धोती दूंगा। हाँ हंस क्यों रहे हो? हैं? हम तो बचपन से ही समाज सेवा का बड़ा शौक रहा है। अब चलिए। कहाँ चले गए थे आप? आपको पता है घर में क्या हुआ है? क्यों? क्या हुआ? विशाल भाई सा नहीं रहे। रुद्र बेटा, एक नाग के काटने से विशाल की मौत होगी। हमने कहा था कि वो एक इच्छाधारी नागिन है, लेकिन आप लोगों ने उसे कमजोर समझकर बहुत बड़ी गलती की है। वो हमें चेतावनी दे रही है, लगता है वो हमें अभी मार डालेगी। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि नाग इस घर में आया कैसे। इस तरह से तो हम सबकी जान भी खतरे में है। हमें जिस बात का डर था वो ही हुआ। उस नागिन के इंतकाम की शुरुआत हो ही गई और सबसे कमजोर मोहरे को उसने मार गिराया। हमें सावधान रहना होगा। विशाल की मौत हुई है तो खतरा हम सभी पर है। वो नागिन वाकई शक्तिशाली है। परी, हमें लगता है कि ये हॉल में ही अच्छा लगेगा। इसे यहाँ रखते हैं, है ना? अरे अर्जुन भैया, जी हाँ, हम यहाँ, हम आपके गांव गए थे तो सरपंच जी ने हमें यहाँ का एड्रेस दिया, इसलिए हम यहाँ चले आए। वैसे आपने बहुत अच्छा काम किया शहर में आकर। अच्छा तो हुआ, लेकिन खुश रहो खुश रहो। लेकिन ये सब इंतजाम कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे उसकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस शहर में हमारी बहुत पहचान है। किसी भी मदद की जरूरत हो तो बस हमें याद कर लीजिएगा। कोई जरूरत नहीं। शेरी बाबू, हम है ना, हमारे रहते हुए इन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुआ साहब, आप भी हमारे घर आइए ना, हमें अच्छा लगेगा। एनीवेज अब हम चलते हैं, हमें थोड़ा सा काम है, इजाजत दीजिए। आहा, दिल के चोर, तुम यहाँ पे भी पहुंच गए। एक मिनट। हाँ ठीक है, हमारा तो हमारे पास ही। वैसे सुनो, अपनी शादी में बुलाना मत भूलना। शादी? किसकी शादी? शादी के बारे में तो बोली। तुम कब आए? अभी आई। मैं इनसे ये बता रही थी कि भाई वो ऐसे तुम्हारा इंतजार कर रही है। आओ। अरे मैंने इनकी शादी के बारे में बता रही थी। अरे लेकिन ये कह रही थी कि आओ ना अंदर। अंबालिका आओ ना। यही है ना? जल्दी आओ अंबालिका। अच्छा। बुआ साहब इनसे मिलिए। ये हमारी दोस्त अंबालिका। अंबालिका, ये है हमारी बुआ साहब और ये हमारी छोटी बहन परी।
इनसे हम पहले भी कहीं मिले हैं। शक्ल कुछ पहचानी हुई सी लग रही है। कौन है? कौन है वहाँ? हाँ, वो अखबार में छपती रहती है हमारी फोटो। वैसे लोगों के घर की खिड़कियां तोड़ना हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। इनसे भी मिल लीजिए अंबालिका। ये है केशव और ये है हमारी दोस्त अंबालिका। इनसे मिलवाने की क्या जरूरत है? इनसे तो हम होली पर ही मिल चुके हैं। नमस्ते। अगर इसने मुझे छू लिया तो ये मेरी सारी असलियत जान जाएगी। आपसे मिलके सचमुच बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी। रुद्र, जिस बात का डर था वही हुआ। उस नागिन ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। उसने विशाल को मारकर हमें ये संदेश दिया है कि वो हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब हम क्या करेंगे? उसका तोड़ है हमारे पास। ये तावीज हमारी जान बचाएगी। लेकिन ये वो तावीज नहीं है जो हमें तांत्रिक ने दिए थे। ये नई तावीज है। इसके पहनने से वो नागिन आपके आस पास तक नहीं भटकेगी। लेकिन याद रहे, इसे अपने से कभी भी अलग मत करना। अब तुम हम तक कभी नहीं पहुंच पाओगी नागिन, कभी नहीं। अब कोई भी नागिन इस अभेद्य रेखा को पार नहीं कर पाएगी। बाबा, हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम हर बाधा को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंचे। अगर वो नागिन ने इस अभेद्य रेखा को पार करने की कोशिश की तो वो यही जलकर भस्म हो जाएगी। अगर हमें अपना इंतकाम पूरा करते हुए अपनी जान भी देनी पड़ी तो भी हम कोई परवाह नहीं करेंगे। आज के बाद तुम इस घर में नहीं आ पाओगी नागिन। वही घर
जिससे होकर हम अपने दुश्मनों तक पहुंच सकते हैं। अब तुम हम तक कभी नहीं पहुंच पाओगी नागिन, कभी नहीं। बाबा आपके आशीर्वाद से हम अपने दुश्मनों तक पहुंचकर उन्हें खत्म कर देंगे। अगर अपनी जान की सलामती चाहती हो तो इस अभद्र रेखा से दूर रहना, इस घर से दूर रहना। हम आ रहे हैं तुम्हारे पास, अपनी मौत का इंतजार करना।